वेलकम टू गाइडली। गाइडली के ऊपर जो आपका जेआईबी का क्रैश कोर्स चला गया है, कंप्लीट थ्योरी का सेशन 10 मैं आपके लिए ले आया हूँ। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ पे सारे सेशंस आप देख सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, लीज फाइनेंसिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में हम जानने वाले हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जेआईबी के अंदर आप इसमें, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब आपको वैसे तो पता ही है, लेकिन एक बार गो थ्रू मैं करवा देता हूँ आपको लाइन टू लाइन। ऑनलाइन बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, वेब बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए हैं ऑनलाइन बैंकिंग के। इट इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक इंटरनेट फॉर डिलीवरिंग वेरियस banking products and services to the customers as per their convenience and with speed। तो INB की जो सुविधा आप दूसरों को देते हैं उस पे क्या होता है कि वो मोबाइल डिवाइस के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, वो अपनी जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा पाते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और विद स्पीड उठा पाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग हैज़ मेड इट पॉसिबल डू बैंकिंग बिजनेस विदाउट नीड फॉर अ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बैंक। फिजिकल प्रेजेंस होने के बिना भी ऑनलाइन बैंकिंग ने ये पॉसिबल किया है कि बैंकिंग बिजनेस किया जा सकता है एंटिटीज़ के द्वारा। और वो बैंक्स जो सिर्फ वर्चुअली ही अवेलेबल हैं, जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच अवेलेबल नहीं है, उन्हें वर्चुअल बैंक्स या इंटरनेट ओनली बैंक्स बोला जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। जेआईबी उतना मुश्किल नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आएंगे आपके कि 4-5 ऑप्शन दे दिए गए कि बताइए इनमें से इंटरनेट ओनली बैंक या वर्चुअल बैंक कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपको ये डेफिनेशंस पता होंगी कि ये किस हिसाब से इनको डिफाइन किया गया है तो वो आप बता पाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड्स पर्सनल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज ऑफरिंग अ गैमट ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग। गैमट का मतलब क्या होता है? सरगम। सरगम मतलब जब आप चीज़ों को एक लय के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उनको इकट्ठा रखा गया है। व्यूइंग अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, स्टेटमेंट पा सकते हैं, रिसेंट ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर रेमिटेंस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट, टैक्स पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, कैश मैनेजमेंट, ट्रेजरी, फॉरेक्स सर्विसेज का भी लाभ उठा सकते हैं और लोन एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। तो इन तरीके की जो सारी सुविधाएं हैं उनको जब एक लय के अंदर इकट्ठा रख दिया जाता है तो वो सारे फीचर्स किसके बन जाते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग के, जो कि पर्सनल और कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज दोनों की तरह ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में तो जान लिया, अब कंफ्यूजिंग जो टॉपिक्स हैं आपके लिए उन पे चलते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है और गवर्नमेंट बिजनेस क्या होता है, एक एक करके जानते हैं। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? An entity engaged in business of issue management either by making arrangements regarding selling, buying, subscribing to the securities as manager, consultant की तरह अगर कोई काम करता है बैंकर, किस चीज़ के लिए? अब ये याद रखना है कि किस चीज़ के लिए? बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए, ठीक है। और भी कामों के लिए जब बैंक एक कंसल्टेंट की तरह काम करता है, जैसे कि, ठीक है, जैसे किस तरीके की चीज़ों के लिए ये इन कंसल्टेंसी का काम करता है? फंड रेज कैसे करना है लार्ज कॉरपोरेशंस को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैसे फंड रेज करना है, फाइनेंशियल एडवाइजरी के तौर पे काम करता है जब कोई बैंक, लोन सर्विसेज के तौर पे काम करता है, कोई अंडरराइटर के तौर पे काम करता है, तो उसे बोला जाता है मर्चेंट बैंकिंग। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे आप रिसीट्स और पेमेंट्स अगर आप कर रहे होते हैं कि कोई चालान आपके पास भरवाने आ गया, तो उस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ कमीशन पे करती है। वाइल देयर आर इंस्टांसेस वेयर गवर्नमेंट हैंडल्स सच बिजनेस बाय देमसेल्फ, स्पेशली द पेमेंट्स, मोस्ट ऑफ द रिसीट्स आर हैंडल्ड थ्रू बैंकिंग चैनल्स। फॉर बैंक्स दिस इज एन एवेन्यू टू अर्न फी एक पे की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उनके बिहाफ पे पर चालान बेसिस पे, ठीक है। अब बात आती है लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है कि या तो आप एक तरीके से कोई एसेट परचेज कर लीजिए और उसको लोन करवा लीजिए उसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको जो लोन मिलता है, टर्म लोन मिलता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि ये 7 साल के बाद ये मशीन मुझे चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, ठीक है, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें बस मुझे कुछ एक काम के लिए ही ये मशीन चाहिए, जब वो मेरा पूरा हो जाएगा मुझे बाद में शायद उसकी ज़रूरत ना हो, तो जो फाइनेंशियल कंपनीज या जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, वो लीज फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, उनके पास आप अप्रोच करते हैं,
ठीक है। तो ये बैंक्स क्या करते हैं कि आपको जो एसेट चाहिए वो परचेज करेंगे आपके बिहाफ पे, ठीक है, कस्टमर के बिहाफ पे परचेज करेंगे, उनको बैंक की बुक्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है, और कस्टमर को यूज़ करने के लिए वो दे देंगे। कस्टमर क्या करेगा, एक लीज रेंट प्रोवाइड करवाएगा। वो लीज रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है डीपली उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है और जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो लोन पे बैंक को मिलने वाला था उसके हिसाब से एक लीज रेंटल डिज़ाइन कर लिया जाता है कि भाई इतने इतने रुपए आपको लीज रेंटल देना है, प्री डिटरमाइंड ये रेंटल रहता है। और जब लीज खत्म हो जाती है, जब आपका काम उसका एसेट का खत्म हो जाता है 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर, तो आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि आप उस एसेट को परचेज कर सकते हैं जो उसकी उस टाइम पे बुक वैल्यू रह गई है। तो इस तरीके की जो फाइनेंसिंग करते हैं उन बैंक्स को बोला जाता है लीज फाइनेंसिंग, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, लीज फाइनेंसिंग। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती है, इस कलेक्शन है किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, एफडी, अदर फाइनेंशियल एसेट्स। पोर्टफोलियो किसे बोला जाता है, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक आर्ट है सेलेक्ट करने की कि राइट इन्वेस्टमेंट टूल्स इन द राइट प्रोपोर्शन टू जनरेट ऑप्टिमम रिटर्न्स विद अ बैलेंस ऑफ रिस्क फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें सही इन्वेस्टमेंट सही प्रोपोर्शन में सही रिटर्न पाने के लिए और एक रिस्क को बैलेंस करके ये इन्वेस्टमेंट जो की जाती है, इसे बोला जाता है आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बैंक्स क्योंकि इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो बैंक ये जो ऑफर करते हैं सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनको ये प्रोवाइड करवाते हैं या कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। एज सोन इन डेफिनेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमएस इज टू ऑप्टिमाइज द यील्ड ऑफ पोर्टफोलियो फॉर कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन हिज रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग किस तरीके से कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये काम करता है बैंक, तो ये प्रोवाइड करवा रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। सिंस कंडक्ट ऑफ पीएमएस इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर्स फाइनेंशियल एसेट जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है कस्टमर के, तो देयर कैन बी टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स बाय बिकमिंग ग्रीडी। और हो सकता है कि रिटर्न ज़्यादा देने के चक्कर में ग्रीडी होके और कस्टमर के पैसे को अननेसेसरी रिस्क में एक्सपोज कर दिया जाए। इस तरीके की प्रैक्टिस बैंक्स हालांकि फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, और जो अपना पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहता है वो भी इस चीज़ को देखता है कि कौन मेरे पैसे को कम रिस्क में एक्सपोज रखेगा, ठीक है। तो हमने जान लिया, एक बार मैं फिर गो थ्रू करवा देता हूँ। ऑनलाइन बैंकिंग, जो ऑनलाइन आप मोबाइल डिवाइसेस या कंप्यूटर के थ्रू जो आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम सीख लिया हमने, लास्ट स्लाइड में देखा ही था। लीज फाइनेंसिंग क्या, मर्चेंट बैंकिंग क्या था और लीज फाइनेंसिंग क्या था। मर्चेंट बैंकिंग एक तरीके से एडवाइजरी का काम करता है कि कैसे फंड रेज किए जा सकते हैं, कैसे सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करना है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो ट्रांजैक्शंस की जाती है उसकी एक गवर्नमेंट है वो फी पे करती है। वो लीज फाइनेंसिंग, वो कोई एसेट जो है वो परचेज करवा के दे दिया, लीज के ऊपर आप उसका रिटर्न पे कर रहे हैं, ठीक है, उसका अदा कर रहे हैं। ये हमने यहाँ देखा था, ठीक है। चलिए इस सीरीज़ के नेक्स्ट सेशंस आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में सब जानेंगे हम, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्योंकि सिंपल जब बैंकिंग होती है उसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है यहाँ तक सीमित है, लेकिन बैंकिंग ओम्बड्समैन अगर जेआईबी सीआईबी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पूरा आपका फ़र्ज़ बनता है ये जानने का कि कब बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं बैंक्स की तरफ से, कस्टमर की तरफ से। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और आपको पता ही है कि हैंड होल्डिंग सीआईबी के रिजल्ट क्लियर करवाने तक आपके साथ गाइडलाइन रखने वाला है। चैप्टर वाइज सेशंस मिलने वाले हैं। ट्रिक्स टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स आपको याद करवाने की वीडियोस आने वाली हैं। एमसीक्यू सेशंस मॉड्यूल वाइज हम लेके आ रहे हैं, बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो, अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी, ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।